अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि घर के ही अंदर टॉयलेट करने की जगह बनाना कैसा है। चूँकि आम तौर पर घर में जगह कम होती है और जिस जगह हम टॉयलेट करने की जगह बनाते हैं, पाखाना करने का घर बनाते हैं, उसी के बिल्कुल सामने खाने का एहतमाम भी रखा जाता है जगह की क़िल्लत की वजह से। तो क्या ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़ है, आज मैं आपके सामने यही बात बताने वाला हूँ। दोस्तों देखें, पहले के दौर में टॉयलेट वगैरह का कोई तसव्वुर नहीं था, बिल्कुल पाखाना करने का घर नहीं होता था, बल्कि पहले के दौर में लोग जो है दूर, अपने शहर के दूर जो है टॉयलेट करने के लिए जाते थे। खेत खलियान में टॉयलेट किया जाता था। लेकिन अभी चूँकि मॉडल ज़माना आ चुका है, तो इस वजह से घरों के अंदर ही टॉयलेट का घर बना होता है। तो इस्लामी नज़र में इसकी हकीकत क्या है, आप जान लीजिए। देखें दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत के ज़रिए से हमें पता चलता है कि जब भी हम टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो टॉयलेट दाखिल होने से पहले हम लोग दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, यानी ऐ अल्लाह हमें जिन्नियाँ और जिन्नात से महफूज फरमा। पता चला कि टॉयलेट एक ऐसी जगह है जहाँ शयातीन का बसेरा होता है, जहाँ शैतान की जगह होती है। समझ रहे हैं? तो ऐसी कैफियत में घर में अगर हम टॉयलेट बना लें तो बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि घर में शैतान का बसेरा हो जाएगा, घर में शैतान मौजूद होगा। तो फिर ऐसी कैफियत में क्या होगा, घर में अगर शैतान का बसेरा होगा तो घर में खैर व बरकत नहीं होगी। कुछ लोगों का ये तसव्वुर है। तो आपको मैं बता दूं, यकीनन टॉयलेट ये शैतान का बसेरा है और जिन्नात खबीस किस्म का होता है, जिसकी वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीम दी कि दुआ पढ़ करके जाओ और निकलते वक्त दुआ पढ़ लो। समझ रहे हैं? लेकिन जिस तरह से आज ज़माना तरक्की कर गया है और जिस अंदाज में घर में टॉयलेट बनाया जाता है, उसमें गंदगी का कोई तस्वुर नहीं होता है। उसमें ख़ास तरीक़े से टॉयलेट का इंतज़ाम किया जाता है, जिसके ज़रिए से बिल्कुल पानी ऊपर रहता है और गंदगी नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से बदबू वगैरह बिल्कुल एहसास नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो ऐसी कैफियत में अगर घर के ही अंदर टॉयलेट अगर करने की जगह कोई बनाता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। चूँकि ज़माना लेटेस्ट हो चुका है, ज़माना तरक्की कर चुका है और एक ख़ास तरह की केमिकल आती है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, टॉयलेट को बिल्कुल सफाई के साथ रखते हैं और घरों में इंतज़ाम सफाई का रहता है, जिसकी वजह से बिल्कुल शैतान का बसेरा तो होता है। लेकिन उसके लिए ख़ास एहतमाम आपको ये करना है कि जब भी आप टॉयलेट के अंदर जाएँ तो उसके लिए दुआ पढ़ करके जाएँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, ये दुआ पढ़ करके जाएँ। और जब भी निकलना हो तो निकलने की दुआ आप ज़रूर पढ़ें, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ये सब दुआओं का आप ज़रूर एहतमाम करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि जो गुस्ल खाना हो, यानी जो नहाने की जगह है, वो आप अलग रखें और टॉयलेट अलग रखें। समझ रहे हैं? लेकिन आप अटैच भी रखते हैं, अटैच बाथरूम बनाते हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब इस बात की भी इजाज़त देता है। समझ रहे हैं? तो चूँकि पहले के दौर में लोग खेत खलियान में चले जाते थे, लेकिन अभी का वक्त ऐसा वक्त है कि आबादी बिल्कुल ज़्यादा हो चुकी है ना, लोग ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से खेत खलियान में जाना मुनासिब भी नहीं है और घरों में ही इंतज़ाम टॉयलेट करने की जगह होनी चाहिए। समझ रहे हैं? ताकि कभी भी हाजत हो तो आप हाजत पूरी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत से फ़ारिग हो सकते हैं। ठीक है? तो इन बातों का आप ख्याल रखें, इससे कोई हर्ज नहीं, लेकिन बस हाँ, इस बात का एहतमाम करें कि दुआ ज़रूर आप पढ़ें। गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।